दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, जिसमें से हमको पहले इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद सोल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। पार्ट 1 कर चुके हैं भाई, पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को जब टुगेदर खरीदते हैं तो उनकी 50 रुपये कॉस्ट आती है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो हमें कॉस्ट निकालनी है एक पेंसिल और एक पेन की। तो भाई क्वेश्चन में जो निकालना होता है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है तो पेंसिल की कॉस्ट को मैंने एक्स मान लिया, पेन की कॉस्ट को मैंने वाई मान लिया। अब इन स्टेटमेंट्स में से इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दो इक्वेशंस मिलनी चाहिए। लिखा है 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स रुपीज़। फिर 7 पेन्स, तो 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट है वाई रुपीज़। ये कॉस्ट करती हैं 50 रुपीज़, टोटल कॉस्ट हो गई 50। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x मानी, और 5 पेन्स, 5 पेने हैं, एक पेन की कॉस्ट हमने y माना। कॉस्ट इक्वल्स टू ₹46, टोटल कॉस्ट 46 दी हुई है। तो हमने दो इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करी, बस इक्वेशंस बनाने की दे दी है। उसके बाद जो क्वेश्चन में मेथड दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे ग्राफिकली मेथड मेंशन्ड है, तो उस मेथड से सॉल्व करके हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और आंसर देना होता है। तो अब हम क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी ₹y। ये हमने लेट कर लिया था। क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन 5 पेंसिल एंड 7 पेन इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो 7 पेन एंड 5 पेंसिल इक्वल्स टू ₹46, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2। तो इनके हिसाब से दो इक्वेशंस निकाल ली। ग्राफिकल मेथड में हमको पहले इक्वेशंस लेनी पड़ती हैं और पॉइंट टेबल बनाना पड़ता है। पॉइंट टेबल कैसे बनता है, मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा एक कोई भी हिट एंड ट्रायल के ज़रिए, मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। ऐसे करके मैं 3 वैल्यूज़ पुट करता हूँ और पॉइंट टेबल बनाता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है मेरे को, तो मैंने पहले x को 3 माना इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो मुझे मिलेगा 5 3 से 15, ठीक है, प्लस 7y इक्वल्स टू में 50। जब मैंने x को 3 पुट किया, 5 × 3 + 7y इक्वल्स टू 50। तो भाई ये 5 3 से 15 है, इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। 50 माइनस 15 करेंगे, मुझे मिलेगा 35। 7y मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, y मुझे मिलेगा 35/7 जो कि होता है 5। मतलब जब मेरा x 3 होगा तब मेरा y जो है वो 5 आना चाहिए। नेक्स्ट हमने x को -4 पुट किया, तो 5 × -4 + 7y इक्वल्स टू 50। 5 - 4 से -20 बनेगा 7y। ये -20 को वहाँ ले जा रहा हूँ प्लस का बनाने के लिए। 50 + 20 मुझे 70 मिलेगा। 7y चल रहा है, y आ जाएगा 70/7। y मिलेगा मुझे 10। जब मेरा x -4 था मुझे y मिला 10। नेक्स्ट मैंने x को 10 पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 10। 5 × 10 + 7y इक्वल्स टू 50। तो 50 + 7y इक्वल्स टू 50, ये रहा। 50 को वहाँ ले जा रहा हूँ, 50 - 50 मुझे मिलेगा 0। तो मुझे मेरा y जो है वो मिलेगा 0/7, जो कि बनेगा 0। मतलब जब मेरा x 10 होगा तब मेरा y 0 आएगा। When my x is 10, my y is 0। हमारे पास दो पॉइंट टेबल आ गए दोनों इक्वेशंस के। इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट टेबल्स को अब हम नेक्स्ट स्टेप में सेकंड इक्वेशन रह गई। सेकंड इक्वेशन थी 7x + 5y इक्वल्स टू 46। तो पहले हमने x को 0 माना, तो 7 × 0 + 5y इक्वल्स टू 46। ये 7 वहाँ 0 बनेगा पूरा का पूरा, तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। 5y इक्वल्स टू 46 चल रहा है, 5y हो जाएगा 46 के इक्वल, y हो जाएगा 46/5, मुझे मिलेगा 9.2। मतलब सेकंड इक्वेशन में जब मेरा x 0 है मेरा y आएगा 9.2। फिर मैंने x को 1 माना है, 7 × 1 + 5y इक्वल्स टू 46। 7 + 5y इक्वल्स टू 46। 46 - 7 मिलेगा 39। y इक्वल्स 39/5, y आ जाएगा 7.8। मतलब जब मेरा x 1 था मेरा y आएगा 7.8। ऐसे ही मैंने x को 2 पुट किया नेक्स्ट बार, तो 7 × 2 = 14 + 5y इक्वल्स टू 46। 14 वहाँ जाके माइनस होगा, 32 मिलेगा। 5y लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा, 5y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स 32/5 जो कि होता है 6.4। मतलब जब मेरा x 2 था तब मुझे y मिला 6.4। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉइंट टेबल हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 का था, एक इक्वेशन नंबर 2 का है, और इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। तो भाई ग्राफ के लिए सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस हमको मैप करना पड़ता है। ये x एक्सिस है, x डैश, y एक्सिस, फिर ये y डैश नीचे,
डैश मतलब होता है नेगेटिव वाला हिस्सा, ठीक है। तो स्केल हमने मेंशन कर दी, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। पॉइंट्स को अच्छे से मार्क करके जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो इक्वेशंस को नेम भी करते हैं कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ऐसे करके। तो हमारा पहला पॉइंट टेबल था 3 5 -4 10 10 0। देखो भाई 3 ये 5 तो 3 5 -4 10 -4 ऊपर 10 तो ये -4 10। थर्ड पॉइंट था 10 0, एक्स एक्सिस पे 10 वाई एक्सिस पे 0, 3 पॉइंट्स मिले हमें, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन 0 9.2 1 7.8 2 6.4, तो 0 9.2 ये 0 ऊपर 9.2, फिर 1 7.8, फिर 2 6.4। भाई 0.4 ये पूरा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट माना है हमने। तो जो इसमें मिली लाइंस बनी हुई हैं, देखो इन दोनों के बीच में 10 लाइंस हैं, गिनोगे तो आप, तो हर एक जो सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.1 के इक्वल होगी। जिस हिसाब से हमने स्केल लिखी होती है ना, वैसे ही हमारा ग्राफ होता है। जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4, तो 0.4 इस तरफ है, 0.5 थोड़ा सा नीचे, तो फिर हम इसलिए यहाँ बनाया है। ये 0.8 है, देखो 5 यहाँ पर है, फिर 6 7 8, तो ये 8 पे बना हुआ है। 9.2 था तो 9 ये है, 0.1 0.2, तो ये 0.2 इस तरफ बनेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया और जो पहले वाले पॉइंट्स से उनकी लाइन बनाई, ये खींची, उसकी इक्वेशन का नाम लिखा। दूसरे पॉइंट्स की लाइन बनाई, खींचने के बाद उनकी इक्वेशन का नाम लिखा, और उसके बाद जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, पॉइंट क्या है, देखो एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से 5 डिस्टेंस पे, तो 3 5 जो है वो हमारा सोल्यूशन है। इस पॉइंट को भाई हम सर्कल करते हैं एग्जामिनर के लिए, ताकि उसको समझ में आए कि सोल्यूशन हमने ये लिखा है, इधर मेंशन किया है। तो क्लियरली दोनों इक्वेशंस 3 5 पे कट कर रही हैं। तो क्लियरली पॉइंट 3 5 इज सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यूनिक सोल्यूशन कहता है कि जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस, वही हमारा यूनिक सोल्यूशन है। मतलब कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 जो है वही हमारा आंसर है। x हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, y हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो x आ जाएगा मेरा 3, y आ जाएगा मेरा 5, यही अपना आंसर है। अब एक होमवर्क आपके लिए कि हमने इक्वेशन में पेंसिल को x माना था, पेन को y माना था। आप वापस से सॉल्व करो क्वेश्चन को, पेन को x मानना और पेंसिल को y मानना, और मुझे बताना कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक्स को देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।